पता है सबसे इंटरेस्टिंग कहानी क्या होती है? वो जो कहानी नहीं सरासर सच होता है। और अगर ये सच्चाई हो, एक मर्डर मिस्ट्री या फिर किसी गुमशुदा की तलाश, तब तो इसे जानने में, तह तक इसके सारे राज तक पहुंचने का मजा ही कुछ और है। नेटफ्लिक्स पर आज से स्ट्रीम होनी शुरू हो चुकी है एक ऐसी ही मर्डर मिस्ट्री जिसका नाम है अमेरिकन मर्डर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के इच्छुक हैं और आपके पास नेटफ्लिक्स है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि सारे राज इस वीडियो में खुलने वाले हैं। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है और आपकी इंग्लिश में पकड़ कमजोर है और इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, तो इस वीडियो को आगे देखिए। तो नमस्कारम मित्रों, मैं हूं प्राची और हॉलीवुड पाठशाला लग चुकी है व्हाट्सएप बॉलीवुड पर। आज से स्ट्रीम होनी शुरू हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर एक रियल लाइफ पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री अमेरिकन मर्डर्स। आपको बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट्री में सारे फुटेज, सारे वीडियोस बिल्कुल रियल हैं। कोई भी ड्रामेटिक तरीके से रीशूट की हुई चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया और विक्टिम या फिर जिसने किया है वो सब कुछ एकदम रियल टेप से हासिल किए गए हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बुनकर पेश किया गया है। वेल, तो आपको बता दूं कि ये कहानी है शनैन वॉट्स और उसके परिवार की, जहां पर शनैन वॉट्स गुमशुदा हो चुकी है। आर यू रेडी टू नो कि शनैन वॉट्स कहां पर है? एक सुंदर सी फैमिली, प्यारा पति, 2 छोटी बच्चियां 3 और 4 साल की, और तीसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट। शनैन वॉट्स की लाइफ इतनी परफेक्ट थी। हालांकि उसकी पास्ट लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं रही। एक डिवोर्स हुआ जिसके बाद उसने अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। वो अपनी लाइफ के सबसे बुरे स्थान पर थी जब क्रिस यानी कि उसका अभी का पति उसके पास आया, उसे अप्रोच किया, उसे बहुत प्यार दिया, जब तक शनैन ने उसे शादी के लिए हाँ नहीं कह दिया। और शादी की लाइफ तो इतनी परफेक्ट कि शनैन, जो कि सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ के बहुत सारे वीडियोस को लेकर अपलोड करने का बहुत शौक रखती थी और खूब सारे फॉलोअर्स भी थे उसके, ये देखकर ही लगता था कि इससे परफेक्ट शादी हो ही नहीं सकती। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन शनैन वॉट्स अपनी दोनों बच्चियों को लेकर अचानक से गायब हो गई। शनैन को उसकी बेस्ट फ्रेंड निकोल ने रात के 2 बजे ड्रॉप किया था उसके घर पर, लेकिन उसके बाद से कितने ही मैसेजेस, कितने ही फोन कॉल्स किए, लेकिन शनैन का कहीं भी पता नहीं। डरकर निकोल ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने की इन्वेस्टिगेशन शुरू। उसके पति को ऑफिस से बुलाया गया ताकि वो घर खोल सके, ताकि पुलिस घर के अंदर दाखिल हो सके। और यहां पर एंट्री होती है शनैन के पति क्रिस वॉट्स की, जो कि अकॉर्डिंग टू नेबर्स कुछ अजीब से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही कूल एंड काम रहते हैं नॉर्मली, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा है। लेकिन ऑब्वियसली पत्नी और 2 बच्चियां लापता हैं। कौन पति अपने नॉर्मल नेचर से अलग बिहेव नहीं करेगा? आप ही बताइए। आजकल तो हम हर तरफ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनसीबी और सीबीआई की घंटों घंटों तक लोगों से पूछताछ होती रहती है। और अब इस डॉक्यूमेंट्री में आपको देखने को भी मिल जाएगा कि ये पूछताछ कैसे होती है, किस तरह से की जाती है, किस तरीके से जिस पर आपको शक होता है उसको बोतल में उतारा जाता है। और इस डॉक्यूमेंट्री में वो सब कुछ देखने को मिला। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पर एक शक आता है क्रिस वॉट्स पर इस बात से कि क्रिस वॉट्स की 2 बेटियां लापता, वाइफ लापता, लेकिन क्रिस ने एक आंसू भी न गिराया। उसने दुख भी जाहिर नहीं किया, बल्कि उसके बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब सी चीज थी जो बहुत ही ज्यादा अनसेटलिंग थी। क्रिस जब पहले शेनन से शादी करा था, उससे लेके 8 सालों में अब तक उसकी बॉडी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। वो अब किसी मॉडल से कम नहीं लगता था, जो कि वो पहले बिल्कुल नहीं लगता था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये पूछा कि ये बहुत ही कॉमन बात है मर्दों में, अगर उनकी लाइफ में कोई एक दूसरी औरत आ जाए तो वो अपने शरीर का ज़्यादा ख्याल रखने लगते हैं। क्रिस ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया और फिर ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी पॉलीग्राफ टेस्ट की तरफ, जिसका मतलब है कि आप सच कह रहे हैं या नहीं, ये एक मशीन डिसाइड करेगी। क्या क्रिस सच कह रहा है या झूठ? शनैन के फोन से पता चला कि क्रिस ने शनैन को बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया था। वो बंद हो चुका था। वो उसके साथ कोई फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं रखना चाहता था।
वो बिल्कुल ही अलग हो चुका था और शनेन को यूं लग रहा था कि क्रिस का ज़रूर कोई ना कोई अफेयर है जिसको क्रिस बार बार नकार रहा था। शनेन अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को मैसेज करती और ये कहती कि अब वो अकेले में रो रही है, क्रिस उसे छूता भी नहीं है। 5 हफ्तों तक वो अपनी बेटियों को लेकर अपने माँ बाप के घर में गई, लेकिन क्रिस ने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया, कोई मैसेज खुद से नहीं किया। शायद उसकी शादी टूटने वाली है। इस बात के बारे में जब क्रिस को पूछा गया तो क्रिस ने ये कहा कि हाँ, जब वो अपने माता पिता के घर में 5-6 हफ्तों के लिए गई थी, उसके पहले उसी सुबह क्रिस और उसकी वाइफ की कुछ बातें हुई थी जिसे वो इमोशनल कॉन्वर्जेशन का नाम देना चाहता है। उसने कहा था कि वो अपनी बीवी से सेपरेट होना चाहता है, वो एक अलग फ्यूचर चाहता है, लेकिन हाँ, उसका कोई अफेयर नहीं है। शनेन को यूं लगा कि उसकी जो पहले वाली रिलेशनशिप थी वो एक बार फिर से सामने आ पड़ी है, यानी एक और आदमी जो उसे छोड़ कर जाना चाहता है, यानी एक और डिवोर्स। लेकिन इस बार साथ हैं 2 बच्चियां एंड थर्ड ऑन हिज वे, यानी कि वो अब एक बेबी बॉय के साथ में प्रेग्नेंट थी, वो भी 15 वीक से। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान क्रिस का बॉडी लैंग्वेज इतना ज़्यादा टेंस था कि ये टेस्ट 2 बार लेना पड़ा। 2 बार सेम सवालों को पूछा गया और टेस्ट ऑब्वियसली नेगेटिव आया, यानी कि वो झूठ बोल रहा था। सरासर हर बात पे वो झूठ बोल रहा था। तो सवाल ये उठता है कि शनेन और उसकी 2 बच्चियां हैं कहाँ? जब बहुत ज़्यादा बात पर उसने बात बात पर हर चीज़ को नकारा और ये कहा कि वो तो इंतज़ार ही कर रहा है कि अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों की शक्ल वापस देखने में, तब बुलाया गया क्रिस के बेस्ट फ्रेंड यानी उसके फादर को। बंद कमरे में कैमरा लगाकर आखिरकार क्रिस ने कह ही दिया कि हाँ, उसने शनेन की गला घोंटकर हत्या कर दी, क्योंकि शनेन ने दोनों बच्चियों को मार डाला। और इसका रीज़न ये था कि उसे लग रहा था कि क्रिस उसकी लाइफ से जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से जब ये कहानी अनफोल्ड होती है, तब अंत में राज खुल जाता है कि क्रिस का था एक अफेयर। एक लेडी हैं जो कि अनमैरिड हैं, लेकिन क्रिस कहते हैं कि उनकी शादी से अब वो बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत ही जल्द वो शनेन को छोड़ देंगे और इसी बहाने से वो उस लेडी के साथ में छुट्टियां मनाने जाते। जब जब शनेन बाहर जाती वो छुट्टियां मनाने जाते। जब जब वो बेबी सिटिंग कर रहे होते अपनी बेटियों की, तब किसी बेबी सिटर को हायर करके वो उस लेडी के साथ में जाते रेस्टोरेंट में। इन बातों का पता शनेन को उनके बैंक स्टेटमेंट के बिल्स को देखकर समझ में आ चुका था। धीरे धीरे क्रिस का ये राज नहीं रहा कि वो शनेन को धोखा दे रहा था और इस बात से शनेन को बहुत ज़्यादा ऐतराज़ था। अब सवाल ये उठता है कि शनेन को तो उसने मार दिया, लेकिन उसने एक भी आंसू अपनी बच्चियों के लिए क्यों नहीं गिराए? वो बार बार कहता जा रहा था, हाँ मैंने बीवी को मारा है, लेकिन बच्चियों को मारने का बिल्कुल भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि शनेन पहले मर गई थी और बच्चियां उसके बाद मरी थी। अब इसके पीछे का राज क्या है? क्रिस ने शनेन को देखा, उसे दिल दे बैठा, उसे शादी के लिए मना लिया। इवन दो शनेन अपने पिछले रिलेशनशिप के बाद किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। अचानक से जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो गए, तीसरा बच्चा भी हो गया, शादी को 8 साल भी हो गए। ये सारी चीज़ें क्रिस को अंदर ही अंदर कचोट रही थी। वो अपनी एक पुरानी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और जब गर्लफ्रेंड उसकी लाइफ में आई, तब उसे अपनी इस फैमिली को पूरी तरह से वाइप आउट करके एक नई जिंदगी जीनी थी। बात बाहर आ चुकी थी कि क्रिस ने अपनी बीवी और अपनी दोनों बच्चियों का खून कर दिया था और ये हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ख़राब तरीके से किसी ने अपनी फैमिली को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया, ये उसका केस था। और सबसे अजीब बात तो ये है कि क्रिस को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो खून कर सकता है। और यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री का अंत होता है बहुत ही इमोशनल तरीके से। जब शनेन की सारे पेरेंट्स आते हैं, उसके भाई आते हैं, कोर्ट रूम सीन दिखाया जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि ये जो कोर्ट रूम सीन है ये बिल्कुल असली है, बिल्कुल भी नाटकीय रूपांतर नहीं है। और इस तरीके से शनेन जो कि डिसअपेयर हो चुकी थी अपनी दोनों बच्चियों के साथ में, दरअसल अपने ही पति के द्वारा मारी गई, जस्ट बिकॉज पति अब
खुद को शादी में सुख ही नहीं पा रहा था और उसका कहीं और अफेयर हो गया था। ये बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल इसलिए भी है कि क्रिस की शक्ल को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। 1 घंटे 23 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री का एक एक चित्र, एक एक वीडियो, एक एक पल, एक एक बयान, एक एक डायलॉग बिल्कुल ही सच है और यही इस मर्डर मिस्ट्री को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। ज़रूर देखें नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म जिसका नाम है अमेरिकन मर्डर्स। वेल, ये थी हमारी आज की हॉलीवुड पाठशाला, आज रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री पर बेस्ड। मैं यानी कि प्राची बहुत ही जल्द आपसे मिलने वाली हूँ। द बॉयज इन द बैंड जो थोड़ी सी लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म है, इसके वीडियो एक्सप्लेनर के साथ में, यानी कि इसकी भी लगेगी हॉलीवुड पाठशाला राइट हियर ऑन व्हाट्सएप बॉलीवुड। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड व्हाट्सएप बॉलीवुड पर यूं ही बने रहिए फॉर सम अमेजिंगली एंटरटेनिंग वीडियोज़।